और आज एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या पाक आर्मी में मेजर है सीमा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं, सीमा कैसे भेष बदलती है, आप देखिए इधर। कभी अलग साड़ी में, कभी सर पर पल्लू होता है, भारत की बात कहती है, कभी चश्मा लगाकर सोशल मीडिया पर रील बनाती है। तो ये सीमा हैदर के अलग अलग किरदार हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है। क्या दावा? अगली तस्वीर दिखाइए इधर। ये आप देख रहे हैं, ये है सीमा हैदर, और बताया जा रहा है कि सीमा हैदर पाक आर्मी में मेजर है। सोशल मीडिया पर यह बड़ा दावा किया गया है। और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जब ये दावे किए गए तो सवाल बहुत सारे उठे हैं। उन सवालों के जवाब जानेंगे, आपको इसके पीछे की सच्चाई बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे सच्चे नहीं है, वो इनको मुझ पर भरोसा है, मुझे इन पर भरोसा है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की कहानी में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा हैदर जासूस है, आईएसआई के एजेंट है, या फिर पाकिस्तान का भेजा मोहरा है? क्या पाकिस्तान की सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी में मेजर है? सीमा हैदर को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। पाकिस्तानी सेना में मेजर आखिर किस मकसद से भारत आई है? वो मोहब्बत तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मजहब चेंज करना ये समझ से बाहर है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। ठीक है, उसको फोर्स करके बुलाया गया, या उधर जाकर उसको फोर्स करके इस पे हिंदुइज्म अपनाने पे फोर्स किया गया। ठीक है, इस चीज का प्रॉपर इल्म नहीं है, लेकिन हमारा यही ख्याल है कि इसके लिए प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। जो हम सोचते हैं वैसी सजा इसको देनी। ठीक है। पबजी से लेकर नेपाल सीमा पार करने और सचिन के साथ शादी की फिल्मी कहानी, सीमा और सचिन की ये कहानी रियल है या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश? आखिर सीमा हैदर का सच क्या है, ये अब तक किसी को नहीं पता। या तो तुम्हें होगा ना। और सच की तलाश की जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी में मेजर है? यह दावा किसने किया है, क्यों किया है, आइए पहले आपको बताता हूं। सीमा हैदर जो आपको दिखाई दे रही है खड़ी, और दावा यह किया गया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी में मेजर है। यह दावा किया गया है सोशल मीडिया पर, और सीमा हैदर को लेकर यह सबसे बड़ा दावा है, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान की है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना में मेजर है। सीमा हैदर का असली नाम बताया जा रहा है दावे के साथ सामिया रहमान है। दावा तो यह भी किया गया है, एक खास मकसद से भारत आई है सीमा, और वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से यह दावे किए जा रहे हैं। दर्शकों आप सोचिए जरा, सीमा हैदर का असली नाम सामिया रहमान है, यह कहना है इंदू का, जो कि सोशल मीडिया की यूजर है। सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी के सदस्य हैं। बाकायदा कहा गया कि पाकिस्तानी आर्मी से खुफिया एजेंसी आईएसआई में वो भर्ती हुई है। इतना ही नहीं, सीमा का लक्ष्य भारतीय युवक को प्रेम जाल में फंसाना है, और इसके बाद सीमा का प्लान है भारत में बसने का। यही नहीं, इसके बाद आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी बनवाती है। दावा किया गया कि सीमा का प्लान भारतीय सेना में भर्ती होने का था। यह बड़ा खुलासा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। फिर गुप्त सूचना सीमा पाकिस्तान भेजती, यही पूरा प्लान था। और जो 4 बच्चे साथ में लाए गए हैं वो भी मिशन के लिए यहां पर लाए गए हैं। एक और ट्विटर हैंडल है, दावा करता है भगवा क्रांति हैंडल, सीमा से जुड़ा हुआ। इधर से भी एक ट्वीट किया गया है। क्या ट्वीट है? सीमा हैदर का असली नाम सामिया रहमान है, सीमा पाकिस्तानी सेना से ताल्लुक रखती है। यहां पर भी वही दावे, भारत में एक खास मकसद से आई है। क्या मकसद है? सीमा खुद को 5वीं क्लास का पास बताती है, यानी उसने 5वीं तक पढ़ाई की है। लेकिन सीमा हैदर हिंदी धारा प्रभा बोलती है, रुकती नहीं है कहीं। यह हिंदी पाकिस्तान में बोली नहीं जाती। दावा यह किया गया कि सीमा इंग्लिश भी फर्राटेदार बोलती है, रुकती नहीं है। 5वीं पास सीमा कंप्यूटर चलाने में भी बड़ी माहिर है। दर्शकों इतना ही नहीं, देश के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी है, यह भी कहा जा रहा है। और अब आपको यह भी बता दूं, जब इतने सारे दावे किए गए तो हमने भी सच की पड़ताल करने की कोशिश की है। लेकिन अब आपको मैं ये बताता हूं कि क्या वाकई कोई साजिश है। ये सामिया रहमान जो सीमा बताई जा रही है, इसके पीछे की सच की कहानी क्या है, आइए अब मैं आपको वो बताता हूं विस्तार से। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ है सीमा, दूसरी तरफ है सामिया रहमान। दावा किया जा रहा है कि सीमा ही सामिया है, लेकिन सामिया रहमान पाक आर्मी में मेजर है। दर्शकों, और सच है कि मेजर सामिया यूएन में सेवा भी दे चुकी है। इतना ही नहीं, शांति सेना में भी सामिया रहमान सेवा दे चुके हैं, और एक टीवी सीरियल में भी मेजर सामिया का रोल निभाया गया है। सच में आपको बता रहा हूं, रिपोर्ट के मुताबिक मेजर सामिया का एक बेटा भी है। दर्शकों इतना ही नहीं, सामिया रहमान और सीमा की तस्वीर आप देख लीजिए, अलग अलग है। दोनों के चेहरे देखिए जरा,
दोनों के चेहरे में अंतर आप साफ समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं सीमा और सामिया के लिए, वो मनगढ़ंत है। मीडिया में सीमा की खबरें लगातार आ रही हैं, इसलिए इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सावधान रहिए, फिलहाल जांच एजेंसी सीमा से पूछताछ कर रही है और जासूस होने के शक की भी जांच की जा रही है। जांच का विषय है वो, और सीमा के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए दर्शकों, और जांच एजेंसी को इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। यानी जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसके पीछे जो भी दावे किए जा रहे हैं वो मनगढ़ंत है। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, सुनिए जरा। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पहली बात तो ये, आप जितनी बड़ी मतलब हो जाएं, आप किससे प्यार करती हैं आप चले जाएं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बारे में आपको सोचना चाहिए था। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चे लेकर गई हैं। बच्चों को तो कम से कम छोड़कर जाए, आप जहाँ मर्जी जाए। 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शोहर को छोड़ते हुए, जबकि शोहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है और उसने अमानत में खानत की है। ये बहुत गलत है। जब एक औरत भागती है घर से या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, औरत वहां से खराब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी जरूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही है तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मजहब चेंज कर चुकी है तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे ले और सुकून से अपनी जिंदगी बसर करें। वो जो लड़की सड़के के पास की वो 4 बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा, कब तक रखेगा? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, फिर तीसरे दिन कौन बच्चे संभालेगा? बच्चे तो रुल गए ना इधर के रहे ना उधर के रहे। औरत का क्या, औरत को वो छोड़ देगा, उसको अब लग गई लत, उसने उसको छोड़ना, अब दूसरा को इससे ज्यादा प्यार करने वाला मिलेगा, उसके पास चली जाएगी, ज्यादा टेंशन केयर कहीं से मिलेगी, वहाँ चली जाएगी। जब एक जगह अपने शोहर को छोड़ के जा सकती है तो किसी को भी छोड़ के जा सकती है। अब पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ है जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया तरक्की करती हुई कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को खूबसूरत भी है। ये तो ये कहा जा रहा है कि सीमा किसी की नहीं है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो आपने पहले नहीं देखा होगा। सीमा के घर के अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और यही है सीमा का घर। ये गली जो है सीमा के घर की तरफ जाती है दर्शकों, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा। कराची में जो सीमा का घर है उसकी गली आपने देखी, अब आपको घर की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये घर है सीमा का और दावे तो ये किया जा रहा है कि यहां पर सीमा रहती है और यहां से भारत कैसे आ गई, क्या इसके पीछे कोई साजिश रची जा रही है? अंदर की तस्वीर, घर के अंदर की तस्वीर दिखाइए जरा, कैसा घर है ये आप देखिए। सीमा का घर, जो रोजमर्रा के जरूरी सामान है वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन हालत समझ में आ जाएगी। अब दावा तो ये किया जा रहा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने देख लिया कि सीमा हैदर यहीं पर रहती थी और यहीं से यानी पाकिस्तान से वो भारत आई है। लेकिन सीमा के कई दोस्त हैं जो खुलासा कर रहे हैं। सीमा के एक दोस्त की तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, सीमा का दोस्त है और दावा तो ये किया जा रहा है ओसामा की तरफ से कि सीमा बहुत कुछ छिपा रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सीमा का एक नहीं कई लोगों से संबंध है, कई उसके आशिक रहे हैं। लेकिन आखिर सीमा को लेकर यह दावा क्यों किया जा रहा है? सीमा के लिए जो दावा किया जा रहा है उसमें सच्चाई क्या है? ओसामा का आखिर क्या कहना है, आइए दिखाता हूं आपको। यह आप देख रहे हैं जरा, ये सीमा है और सवाल यह कि आखिर सीमा के कितने आशिक हैं? सीमा हैदर जो अलग अलग किरदार में अभी नजर आ रही है और प्रेम कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो गई। जो आपको नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है ओसामा, इसकी एंट्री हो गई है और ओसामा नाम के शख्स ने सीमा हैदर का बताया है कि वो उसका प्रेमी रहा है और पबजी से ही सीमा हैदर से ओसामा ने कहा कि उसकी दोस्ती हुई थी। इतना ही नहीं, सीमा सब कुछ छोड़कर उसके पास भी आना चाहती थी। ये सोचिए जरा दर्शकों, दावा तो यह किया गया ओसामा की तरफ से कि सीमा हैदर को क्रिकेट का बड़ा शौक है और वो वर्ल्ड कप के मैच देखने यहां पर आई है 2023 में जो भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है। ओसामा ने दावा किया कि सीमा के पाकिस्तान में कई लड़कों से संबंध रहे हैं। नाम भी बताए, मूसा, आरिफ, असलम, सयान, ये वो नाम है जिनके सीमा से संबंध रहे। ओसामा ने सचिन मीणा को भी एक सलाह दे दी है दर्शकों। क्या कहा है? जैसे सीमा ने उसे धोखा दिया है, सचिन को भी धोखा दे सकती है। अब आ जाइए सीमा हैदर के एजाज नाम से, जो आपको एजाज नजर आ रहा है ठीक मेरे बगल में।
सीमा हैदर के एजाज नाम के साथ भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे जो हमने आपको पहले बताए। सोशल मीडिया पर सीमा और एजाज को लेकर भी दर्शकों कई सारे दावे किए जा रहे। क्या सीमा हैदर और एजाज एक साथ रील बनाया करते थे? इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर तो दावा यह भी है कि सीमा हैदर ने ही एजाज को धोखा दिया, उसको भी धोखा दे दिया। सीमा ने एजाज को 30 लाख रुपए का चूना लगा दिया और वायरल वीडियो में एजाज को कराची का बताया जा रहा है। अब आ जाइए सचिन की बात करेंगे, क्योंकि सीमा और सचिन इस वक्त दोस्त हैं। इनकी दोस्ती पबजी गेम के जरिए हुई है, जैसा उसामा के साथ हुआ। लगातार बातचीत हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया। ये दावे किए जा रहे हैं कि नेपाल के काठमांडू में दोनों की पहली मुलाकात हुई और सीमा पाकिस्तान से बच्चे नहीं लाना चाहती थी, लेकिन सचिन के कहने पर ही वो चारों बच्चों को भारत में लेकर आई है, जो उसके साथ रह रहे हैं। और नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा सीमा पहुंची है सचिन के प्यार में। अब आ जाइए जो आखिरी है वो है गुलाम, जो कि अभी सीमा का दावा यह करता है कि वो सीमा का पति है और सीमा ने उसे धोखा दिया है। गुलाम से भी मिस कॉल के जरिए दर्शकों बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन गुलाम हैदर की पहली शादी 2012 में हुई और उसके बाद मुलाकात हुई सीमा से। गुलाम को पहली पत्नी से 2 बच्चे थे जो सीमा के साथ हैं। इसके बाद गुलाम और सीमा ने शादी कर ली और गुलाम को सोशल मीडिया से पता चला कि सीमा भारत में, यानी गुलाम को भी धोखा दिया है। इसलिए ये दावे किए जा रहे हैं कि आखिर सीमा के कितने आशिक हैं और सीमा को लेकर अलग अलग खुलासे किए जा रहे हैं। लेकिन सीमा के दोस्त उसामा ने सीमा को लेकर कौन सा बड़ा खुलासा किया है, अब वो जरा ध्यान से सुनिए। हम ना खेलते थे पबजी, उससे ना बहुत ज्यादा पबजी का क्रेज था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेले, 2, 4, 5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैंने दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होने शुरू हो गई। तो हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, इतने तक वो आपके साथ में पहुंची जो इंडिया में हो रहा है, अभी वो इंडिया में गई है? सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए हुए थे जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सुना वो पंजाब आ रही थी आपके लिए? सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रही थी बस आप वेट करो, मैं लाहौर आ रही हूँ अपना सामान लेके, ये वो मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं अब क्या बताऊँ आपको। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से, ये कितनी वो गेम्स को क्रेजी थी गेम्स के पीछे। अब मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है वहाँ पे। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। अच्छा, उसका मेन मकसद वर्ल्ड कप है। अभी वो मुझे शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के असित भाई कि सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से किया है वो जो भी किया है। लेकिन सचिन साहब मैं आपको पहले एक चीज मैं आपको कर दूं कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है। धोखा दे सर, वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी नहीं पता, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। सिर्फ क्रिकेट की वजह से गई है। और अगर वर्ल्ड कप के बाद उसे धोखा देके सुना कहाँ जाएगी वापस दुबई जाएगी, अपने दुबई जाएगी, अपने मियाँ के पास जाएगी दुबई। ये भी आप कह रहे हैं? मैं कन्फर्म, आप मुझसे लिखवा लें, साइन करवा लें। और ऐसे झूठ बोलती है कि आप पहचान ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस उठा के लें अपना। तो ये सीमा का एक आशिक है जिसने दावा किया कि सीमा फिर से भारत से भाग जाएगी दुबई। लेकिन अब मैं आपको एक और खुलासा सुनवाने वाला हूं। यह है सीमा की दोस्त, और सीमा की दोस्त ने भी सीमा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आखिर वो खुलासा है क्या कहा है सीमा हैदर के बारे में, आइए जानते हैं। सीमा हैदर पर अब पाकिस्तान से लगातार दर्शकों खुलासे हो रहे हैं। मेजर बताया गया, फिर कहा गया कि आशिक है। अब सीमा हैदर की दोस्त भी मीडिया के सामने आ गई है। सीमा को धोखेबाज महिला करार दे दिया है। पाकिस्तानी दोस्त ने सीमा को साइको बताया है। यह भी कहा कि सीमा हैदर कोई भी धर्म अपना सकती है। सीमा पाक में कई सारे उसके अफेयर थे, ये दावा कर दिया। और सीमा सबके साथ प्यार का ड्रामा करती है। दावा यह भी किया कि सीमा को पबजी से ज्यादा क्रिकेट पसंद है, यानी पबजी गेम से ज्यादा क्रिकेट पसंद है। और पाकिस्तानी दोस्त ने सचिन को भी एक सलाह दी है। क्या कहा? सीमा से बचकर रहना, धोखा दे सकती है। और यह भी अब आपको बता दें कि जब सीमा की दोस्त ने इस तरह के खुलासे किए तो भारत में भी सभी सावधान हो गए, क्योंकि सीमा धोखा दे सकती है। क्या कहा सीमा की दोस्त ने, सुनवाते हैं आपको। कह रहे हैं ना कि वो मुस्लिम है, उसके ज़हन में तो ऐसा कोई है ही नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ। अब पहले मुस्लिम बनी और हिंदू बनी, वो बाद में क्रिश्चियन भी बन, कुछ भी कर सकती है। वो बहुत बड़ी धोखेबाज है। ठीक है, इधर से कह के गई कि मैं क्रिकेट मैच देखने जा रही हूँ, उधर जाके उसने वो शादी वगैरह की है, बच्चों को भी साथ ले गई है, धोखा कर रही है। जैसे हम लोगों के साथ धोखा किया वो उधर भी धोखा करेगी। आपको लगता है कि क्रिकेट मैच के जो वर्ल्ड कप होगा उसके बाद वो उनको भी छोड़ के भाग जाएगी? पक्का छोड़ देगी, जो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है।
वो किसी को भी क्या समझेगी। उसका बेचारा हस्बैंड सऊदीया में काम करके पैसे भेजता है, उसकी जरा स्टेज है, वो कितना इससे प्यार करता था। बहुत ज्यादा प्यार करता, तो इसीलिए उधर प्रदेश में जाके इसके लिए मेहनत करके इसे भेजता है ना। तो पर ये गेमों पे पैसे लुटा रही है। ये जो बगैरत है वो गेमों पे पैसे लुटा रही है, उसके ये नहीं पता कि मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई है, कैसे कि वो कर रहा है उधर मेहनत है। मुझे ये बताएं और क्या क्या करती है ये, कोई नशे वशे तो नहीं करती, कुछ लगती है? नशे तो करती है पर ज्यादा ये सिगरेट का नशा ज्यादा करती है। सिर्फ सिगरेट पीती है? ज्यादा वो सिगरेट पीती है, ठीक है, ज्यादा उसका नशा यही है। तो मैं तो कहती अल्लाह उसका खाना खराब करे, बेड़ा गर्क करे उसका। तो ये सीमा की दोस्त है और इसने सीमा को लेकर कई खुलासे कर दिए, लेकिन अब एक और खुलासा सीमा की दोस्त ने किया है, वो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये दिखाते हैं आप। तो सीमा की दोस्त ने एक और खुलासा कर दिया कि सीमा काला जादू करती है। पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा है दर्शकों। अभी पाकिस्तानी महिला ने सीमा हैदर की पोल खोल दी है, सब कुछ सामने ला दिया है। सीमा हैदर को काला जादू आता है, यह पाक महिला का कहना है। पाकिस्तानी महिला ने सीमा हैदर पर दावा कर दिया है, सीमा हैदर ने मेरे शौहर पर काला जादू किया था। यह सोचिए जरा दर्शकों, सीमा ने मेरे शौहर का बुरा हाल कर दिया था। सीमा का काला जादू इतना खतरनाक है कि उसका शौहर पागल हो गया था। सीमा हैदर को पाक महिला ने बड़ा शातिर बताया। सीमा हैदर ना पाकिस्तानी महिला है और यह भी कहा कि महिला ही नहीं है, ये काला जादू करना जानती है और इसने बहुत कुछ किया है उसके शौहर के साथ। तो ये देखिए आप कि सीमा काला जादू जानती है, इसको लेकर क्या कहा सीमा की दोस्त ने, वो जरा आप ध्यान से सुनिए। धोखेबाज औरत है, इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था उस पे इसने जादू किया। मुझे उस बाबे ने बताया जिसके पास ये जाती थी, उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारे शोहर पे अंडे, तवीज, धागे ये सारे कराती है इसे छीनने के लिए, कि इसे छोड़ दे, ये कर तुम्हें छोड़ दे, इसलिए ये करवाती है। वो भी मुझे इस तरह पता चला कि इसके किसी जानने वाले ने मुझे बताया था कि ये फलां बाबे के पास जाती है तुम्हारे रिश्ता तुम्हारा तड़वाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, मेरे मंगेतर के पीछे पड़ गई। जब भी वो मेरे फोन पे अगर वो मुझसे बात करता है, ये कहती मेरी बात करवाओ, मैं कहती तुम्हारी क्यों बात करवाऊं, मैं इससे मेरी बात करवाओ, बस मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है उससे। अच्छा, इस तरह हाँ, उसकी आप कह रहे थे उसकी हालत खराब कर दी हुई है, वो क्या कहानी है? हालत उसकी इसने खराब कर दी हुई है। वो अभी जाके देखे फुटपाथ पे लेटा हुआ है, उसकी इतनी बुरी इसने हालत कर दी हुई है। उस पे तवीज धागे किए हैं एक तो इसने, वो जाके देखे ना उसने कुछ ढंग के कपड़े पहने हुए, वो बेचारा इतनी बुरी हालत में इस वक्त। सिर्फ इसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से इसने, जिसकी जिंदगी खराब कर दी, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गलत बात। नींबू में वो लगवा के उसके पता नहीं कैसे उस तक पहुंचाया, इसने उसका बुरा हाल कर दिया जादू की वजह से। सुइयां उसके घर से पाई गई हैं, मुझे पता था, उन्होंने बताया कि ये घर में हमारे सुइयां नहीं। बहुत बड़ी फिल्म निकली है। तो सीमा का घर भी हमने आपको दिखाया, लेकिन अब मैं सीमा को लेकर जो बताने वाला हूं उससे सब कुछ साफ हो जाएगा। वो सच आखिर है क्या, आइए दिखाता हूं आप। सीमा हैदर के हलफनामे से जुड़ा हुआ एक सच सामने आ गया है दर्शकों। 2014 में सीमा हैदर का गुलाम हैदर से निकाह हुआ। इसी वक्त सीमा हैदर ने एक हलफनामा दिया था। इसमें सीमा ने अपने माता पिता को लालची बताया था। सीमा ने घर से भागकर शादी करने की बात भी कबूली थी। 10 दिन पहले मैंने अपने अब्बू अम्मी को छोड़ दिया, मेरे माँ बाप बेहद लालची हैं, इस वजह से घर छोड़ा है। जबरदस्ती मेरा निकाह ऐसे लड़के से करवाना चाहते थे जो बिगड़ा हुआ है, लोफर है। लेकिन सीमा ने गुलाम से शादी को लेकर अलग बात कही है। समझिए जरा दोनों चीज। सीमा ने कहा कि गुलाम से शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है। अब सीमा जब इस तरह के दावे कर रही है तो गुलाम का इस पर क्या कहना है वो जरा आपको मैं सुनवाता हूं। फिल्म की तरह लग रहा है, हकीकत में कोई सदाकत इस पे है नहीं। जब ये घर बेच के अपने शोहर को छोड़ के ये आके सजन के साथ घर बस पाएगा, ये कल कहीं और चला जाए, इसका जिम्मेवार कौन है? मेरे बच्चों का परवरिश कौन करेगा? एक सवालिया निशान है, पूरी उम्मत इंसान के लिए एक सवाल है। ये तो कुछ भी कर सकता है, जब माँ बाप छोड़ सकता है, बाप को छोड़ सकता है, बहनों को छोड़ सकता है, शोहर को छोड़ सकता है, तो ये सजन कौन सी खेत की मूली है? उसको तो 2 मिनट को भी नहीं लगेगा इसको छोड़ने के लिए सर। तो ये कहना है गुलाम का कि सचिन किस खेत की मूली है। लेकिन सीमा को लेकर अब पाकिस्तान में भी टेंशन बढ़ गई है दर्शकों। पाकिस्तान में भी अब सीमा को लेकर जानकारी जुटाने की बातें कही जा रही है, वो भी मंत्रालय की तरफ से। लेकिन आप सोचिए कि सीमा को लेकर जहां भारत में कई सारे सवाल दागे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में भी सीमा को लेकर टेंशन बढ़ गई है। क्या है वो टेंशन, आइए दिखाता हूं आप।
तो सीमा को लेकर अब टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सीमा के भारत में एंट्री के बाद से ही पाकिस्तान बड़ा बेचैन हो गया है। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तानी सरकार की नींद टूट गई है। दर्शकों, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सीमा की जानकारी मांगी है, उसके घर की जानकारी मांगी है। विदेश मंत्रालय ने पूछा है क्या सीमा हैदर ठीक है या नहीं। मीडिया में आ रही खबरों के बारे में भी जानकारी ली गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार ने पहली बार सीमा पर प्रतिक्रिया दी है। दर्शकों, भारत सरकार ने सीमा को लेकर कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि सीमा को लेकर पहले पुलिस हर एंगल से जांच करेगी और की जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सीमा को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश हित के हिसाब से फैसला लिया जाएगा और उसके हिसाब से ही काम किया जा रहा है। अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सीमा को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से के सवाल उठ रहे हैं कि वो यहाँ आई है, जासूस तो नहीं है, क्योंकि अलग तरीके से बात करती है, बॉडी लैंग्वेज उसकी अलग है। आपका क्या मतलब है? मैं तो अभी उसमें देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देश के हित में जो कुछ भी है हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, और अब प्रहलाद जोशी ने कह दिया है कि देश के हित में जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। लेकिन अभी एक और सवाल बना हुआ है कि आखिर सीमा हैदर कहां पर चली गई है, कहां लापता सीमा हो गई है। अब आपको यह भी बता दें कि सीमा को लेकर क्या जानकारी आई है, बताता हूं आपको, क्योंकि सीमा हैदर लापता हो गई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अचानक से गायब हो गई। दर्शकों, कुछ दिन से मीडिया के सामने सीमा नहीं आई है। आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले एक के बाद एक लगातार कई सारे इंटरव्यू दे रही थी। ग्रेटर नोएडा के रबूपुर में सचिन के साथ मौजूद थी। पुलिस ने सचिन और सीमा से कई घंटे की पूछताछ की, कई सारे सवाल किए। पुलिस ने परिवार को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी। अभी कुछ लोग ही परिवार वालों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच सीमा हैदर सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव है। इंस्टाग्राम पर सचिन के साथ वीडियो शेयर कर रही है। आपको यह भी बता दें, सीमा हैदर ने पाकिस्तानियों के लिए एक वीडियो बना दिया, जो पाकिस्तान में दावे किए जा रहे हैं सीमा को लेकर। उसको लेकर सीमा का कहना है जितनी चाल चलनी है चल लो। आगे सीमा कहती है जितने भी इल्जाम लगाने हैं लगा लो। यहां की एजेंसी हर बात क्लियर कर रही है, साफ कर रही है। जैसे ही मुझे यहां क्लियर कर दिया जाएगा, मैं अपने पति सचिन के साथ ही रहूंगी। और यह भी कहती है कि इसके साथ ही साथ मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन वीडियो में आखिर है क्या, और सीमा ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया वो जरा आप देखिए। जितनी चाल चलनी है चल लो, जितने ही इल्ज़ाम लगाने हैं लगा लो। जैसे ही मतलब यहाँ की जस्टिस एजेंसी हर बात को क्लियर कर रही है, जैसे मुझे क्लियर किया जाएगा, मैं अपने पति सचिन के साथ ही रहूँगी, उनके साथ जीऊँगी, उनके साथ मरूँगी। कोई कितना भी कह ले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे सचिन ही है। वो इनको मुझ पर भरोसा है, मुझे इन पर भरोसा है। और हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे प्राउड है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आए, इंडिया में आए, मुझे बहुत प्राउड है। और एक दिन जब उनको भी विश्वास हो जाएगा, वो भी मेरे बारे में सच बताएंगे। देख लेना, एक दिन सब मानेंगे मेरी मोहब्बत को। तो सीमा का कहना है कि सब मानेंगे, लेकिन जांच एजेंसीज जांच कर रही हैं और सीमा का सच सामने आएगा। अब आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि भारत ने चांद पर अपना झंडा